ज्ञानधाम विद शुभम चैनल के सभी स्टूडेंट्स और दर्शकों का आज की इस बेहद खास और सच कहूं तो काफी रोमांचक सिनेमैटिक क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में मौजूद कालिंजर किले की गहराई में उतरेंगे। नोट्स की पहली स्लाइड से इस सस्पेंस को डिकोड करना शुरू करते हैं। हाँ, तो पहली स्लाइड की हेडलाइन ही अपने आप में एक बहुत बड़ा धमाका है। कालिंजर किला बना जीएसआई द्वारा घोषित नेशनल जियो हेरिटेज साइट। बिल्कुल, और यहीं पर मेरा एक डाउट है। मतलब एक ऐतिहासिक किले को अचानक भूगोल और विज्ञान की दुनिया का सुपरस्टार क्यों बनाया जा रहा है? क्या ये सिर्फ एक रूटीन सरकारी घोषणा है? आशीष, यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है। ये कोई आम सरकारी घोषणा नहीं है कि बस एक कागज पर मोहर लगा दी। किसी भी जगह को नेशनल जियो हेरिटेज साइट का दर्जा मिलना विज्ञान की दुनिया में बहुत बड़ी बात है। एक तरह से ये पृथ्वी के इतिहास का ऑस्कर मिलने जैसा है। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। दूसरी स्लाइड में इस खबर के असर को डिकोड किया गया है। मतलब जीएसआई का ये फैसला पर्यटन और विज्ञान दोनों को कैसे जोड़ेगा? एकदम सही। और अगर आप ज्ञानधाम विद शुभम के नोट्स को ध्यान से देखें तो यहाँ कुछ चीजों को लाल गोलों में हाईलाइट किया गया है। हाँ, मैं देख रही हूँ। पर राजीव सर, इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई ऐसी फिल्म है जो बॉक्स ऑफिस पर भी हिट हो रही है। मतलब पर्यटन के नजरिए से और क्रिटिक्स को भी बहुत पसंद आ रही है, मतलब विज्ञान के नजरिए से। लेकिन इस पूरी स्लाइड में परीक्षा के लिए सबसे वजनदार बात क्या है? वजनदार बात वही लाल घेरे हैं आशीष। एग्जाम अलर्ट। इसे ध्यान से सुनिए। ये दर्जा जीएसआई यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने दिया है और ये किला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में है। बांदा जिले में, ये याद रखना होगा। बिल्कुल। और नोट्स में जो पीला हाईलाइट है वो है वैश्विक पहचान की दिशा में कदम। एग्जाम में ये सीधे सीधे कथन के रूप में पूछा जा सकता है। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। तीसरी स्लाइड एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी सवाल उठाती है। ये भू विरासत स्थल आखिर होता क्या है? और इसकी परिभाषा नोट्स में बहुत ही स्पष्ट दी गई है। कोई भी विशेष भूवैज्ञानिक संरचना जो पृथ्वी के इतिहास और प्राकृतिक प्रक्रियाओं को समझने में मदद करे। पर सर, भारत में तो हजारों पुरानी पहाड़ियां हैं। दक्षिण में दक्कन का पठार है, उत्तर में हिमालय है। तो क्या देश के हर पुराने पत्थर को ये दर्जा मिल सकता है? कालिंजर के इन पत्थरों में ऐसा क्या विशेष है? आशीष, तुम्हारा ये डाउट बहुत लाजमी है, पर नोट्स के लाल घेरे पर वापस फोकस करो। हाँ, पृथ्वी के इतिहास और प्राकृतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन में भूमिका। बिल्कुल। हर पुराना पत्थर पृथ्वी का इतिहास इतने साफ तरीके से नहीं बताता जितना कालिंजर की चट्टानें बताती हैं। और यहाँ सबसे बड़ा क्लाइमैक्स ये है कि भारत में ये मान्यता सिर्फ और सिर्फ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही देता है। मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या कोई और पर्यावरण संस्था ये काम नहीं करती? एकदम नहीं, सिर्फ जीएसआई। ये लाल घेरा भूलना मत, परीक्षा में यहीं पर कंफ्यूजन होता है। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। और अब हम आ गए हैं इस पूरी चर्चा के सबसे बड़े साइंटिफिक क्लाइमैक्स पर। राजीव सर, स्लाइड पर ये जो भारी भरकम शब्द लिखा है, एपार्कियन अनकन्फॉर्मिटी। हाँ, एपार्कियन अनकन्फॉर्मिटी। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के एलियन ग्रह का नाम लग रहा है। मतलब इसे कैसे समझें? सुनने में जटिल जरूर है, पर ज्ञानधाम विद शुभम के डायग्राम ने इसे बहुत आसान कर दिया है। मैंने जब इसे देखा तो मेरे दिमाग में एक एनालॉजी आई। मान लीजिए हम कोई बहुत ही बेहतरीन 3 घंटे की फिल्म देख रहे हैं। कहानी बिल्कुल फ्लो में चल रही है। अच्छा। और अचानक बीच की पूरी 1 घंटे की रील ही गायब हो जाए। कहानी पहले घंटे से सीधे तीसरे घंटे पर छलांग लगा दे। क्या चट्टानों के बीच भी ऐसा समय का अंतराल आ सकता है? अरे वाह, क्या सटीक एनालॉजी दिया है तुमने। एकदम सही पकड़ा मैंने। है ना? मतलब बीच के इतने करोड़ों साल कहाँ गायब हो गए? यही तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस और सबसे बड़ा एग्जाम अलर्ट है। डायग्राम के लाल घेरों को ध्यान से देखो। नीचे कौन सी चट्टान है? इसमें लिखा है बुंदेलखंड ग्रेनाइट, जो लगभग 2.5 अरब वर्ष पुराना है। बिल्कुल, 2.5 अरब साल। और उसके ठीक ऊपर जो दूसरी चट्टान की परत चिपकी ही है वो कौन सी है? कैमूर सैंडस्टोन, जिसकी उम्र 1.2 अरब वर्ष बताई गई है। आप थोड़ा गणित लगाओ आशीष। 2.5 अरब और 1.2 अरब के बीच कितना सीधा सीधा अंतर हुआ? बाप रे, 1.3 अरब साल। यही है वो गायब रील। इन दोनों चट्टानों के बीच की जो लाल लहरदार रेखा नोट्स में दिख रही है वही एपार्कियन अनकन्फॉर्मिटी है। मतलब उस एक लाइन में 1.3 अरब सालों का इतिहास पूरी तरह से खामोश है। हाँ, हवा, बारिश और नदियों के अपर्दन ने उन 1.3 अरब सालों में बनी हर चट्टान को पीस कर उड़ा दिया।
और परीक्षा के लिए ये 2.5 और 1.2 का आंकड़ा सबसे क्रिटिकल है। इसे बिल्कुल रट लेना है। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। बाप रे, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विज्ञान है। पर अब इस साइंस से वापस थोड़ा एक्शन सीक्वेंस की तरफ आते हैं। 5वीं स्लाइड बात करती है ऐतिहासिक और सामरिक महत्व की। हाँ, कैसे इन प्राकृतिक चट्टानों ने किले के लिए एक बेहद मजबूत ढाल का काम किया। लेकिन राजीव सर, मैं ये सोच रही थी कि क्या उन प्राचीन राजाओं को सच में पता था कि वो 2.5 अरब साल पुरानी किसी सुपर रॉक पर अपनी दीवारें खड़ी कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि उनके पास चट्टानों की उम्र नापने की कोई मशीन थी। तो क्या ये सिर्फ भूगोल का एक शानदार इत्तेफाक था? इत्तेफाक नहीं आशीष, ये उनकी समझ और परख थी। ग्रेनाइट पृथ्वी की सबसे कठोर चट्टानों में से एक है। राजाओं को पता था कि दुश्मन इस खड़ी चट्टान के नीचे सुरंग नहीं खोद सकते। भूगोल ही असल में इतिहास तय करता है। ये बात तो है। प्रकृति ने उन्हें पहले से ही एक मजबूत नींव दे दी थी। बिल्कुल। और परीक्षा के लिए नोट्स में लाल रंग से अंडरलाइन किए गए शब्द मजबूत रक्षा पर ध्यान दो। और एक पीले रंग का हाईलाइट भी है, ऐतिहासिक युद्धों में लगभग अजेय। एकदम सही। ये कीवर्ड्स एग्जाम में सीधे ऑप्शन बनकर आ सकते हैं। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। 6ठी स्लाइड, यानी हमारी इस फिल्म का हैप्पी एंडिंग वाला हिस्सा, पर्यटन और अर्थव्यवस्था। हाँ, यहाँ जीएसआई के इस जियो हेरिटेज स्टेटस का आम जीवन पर सीधा असर दिखाया गया है। नोट्स में एक बहुत ही बढ़िया टूरिज्म सर्किट प्लान का फ्लो चार्ट है। कालिंजर, फिर खजुराहो और फिर चित्रकूट। ये सर्किट प्लान बहुत ही महत्वाकांक्षी है। विज्ञान, वास्तुकला, इतिहास और आस्था सब कुछ एक ही यात्रा में। पर राजीव सर, इसे देखकर मुझे एक चिंता भी हो रही है। कैसी चिंता? मतलब अगर अचानक से वहां पर्यटकों की भारी भीड़ पहुंच गई तो क्या उस अरबों साल पुरानी भूवैज्ञानिक संरचना को नुकसान नहीं पहुंचेगा? हम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं या भीड़ बढ़ाने की? तुम्हारा डर बिल्कुल सही है आशीष। दुनिया भर में हेरिटेज साइट्स इस चुनौती से जूझ रही हैं। हाँ, लोग कचरा फैलाते हैं, दीवारों पर नाम लिख देते हैं। लेकिन जियो हेरिटेज स्टेटस मिलने का फायदा ही यही है कि ये अपने साथ संरक्षण का कड़ा कानूनी ढांचा लेकर आता है। और एग्जाम के नजरिए से इस सर्किट को याद रखना बहुत जरूरी है। कालिंजर से खजुराहो और खजुराहो से चित्रकूट। और नोट्स में पीले रंग से स्थानीय रोजगार और अर्थव्यवस्था में वृद्धि को इस पूरे प्लान का मुख्य निष्कर्ष बताया गया है। बिल्कुल, पर्यटन बढ़ेगा तो स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। चलिए अब हमारी आखिरी स्लाइड पर चलते हैं। और ये आ गई हमारी आखिरी स्लाइड, द ग्रैंड फिनाले, क्विक रिवीजन चीट शीट। मतलब इस पूरी चर्चा का रैपिड फायर रिकैप। सच कहूं तो जियन धाम विद शुभम के इन बेहतरीन टॉपर नोट्स की जितनी तारीफ की जाए कम है। इन्होंने इतने भारी भरकम जियोलॉजी के टॉपिक को एकदम मक्खन की तरह आसान बना दिया है। ये तो है, और रिवीजन किसी भी परीक्षा की जान होता है। तो राजीव सर, मान लीजिए कि मैं एग्जाम हॉल में बैठी हूँ, प्रेशर के मारे मुझे सब कुछ भूलने लगा है, तो वो ब्रह्मास्त्र क्या है जो मुझे किसी भी कीमत पर नहीं भूलना है? बहुत बढ़िया सवाल आशीष। अगर दबाव में सब भूलने लगो तो बस दिमाग में नोट्स के वो लाल गोले और पीले हाइलाइट्स ले आना। पहला कि ये दर्जा जीएसआई ने दिया है। सही। दूसरा, वो जादुई वैज्ञानिक शब्द जिसने समय के गायब होने की गुत्थी सुलझाई, एपार्चियन अनकन्फॉर्मिटी। और तीसरा, वो 2 चट्टानों का आंकड़ा, 2.5 अरब साल का बुंदेलखंड ग्रेनाइट और उसके ऊपर 1.2 अरब साल का कैमूर सैंडस्टोन। एकदम परफेक्ट। जीएसआई, एपार्चियन अनकन्फॉर्मिटी और 2.5 वर्सेस 1.2 चट्टाने, यही इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निचोड़ है। वाह, क्या शानदार सफर रहा ये। मतलब एक ऐतिहासिक किले की प्राचीर से शुरू करके हम 1.3 अरब सालों के गायब इतिहास तक पहुंच गए, जो अब तक खामोशी से हमारे पैरों के नीचे दबा था। इतिहास और विज्ञान का ऐसा संगम बहुत कम देखने को मिलता है। बिल्कुल। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मेरे मन में एक बहुत ही रहस्यमय सवाल आ रहा है। वो क्या? अगर कालिंजर के इस ऐतिहासिक किले के ठीक नीचे 1.3 अरब सालों का भूवैज्ञानिक रहस्य इतने दिनों तक इतनी खामोशी से छिपा रह सकता है, हाँ, तो भारत के न जाने कितने और प्रसिद्ध किलों, स्मारकों या गहरी घाटियों के नीचे समय की ऐसी और कौन-कौन सी टाइम मशीनें दबी होंगी जो बस हमारे खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। उफ, ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली सोच है ना? सोचने वाली बात है कि ज्ञान की और इस पृथ्वी की ये कहानी कभी खत्म नहीं होती। वो हमेशा हमारे पैरों के नीचे एक नया रहस्य छिपाए रखती है।
तो बस इसी रोमांचक विचार के साथ आज की इस गहरी पड़ताल को हम यहीं विराम देते हैं। खोजते रहिए और सीखते रहिए।